नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज निफ्टी का एक्सपायरी और बाजार वैसा रिएक्ट किया जो हमारा प्रीवियस डेटा था। अगर हम प्रीवियस डेटा की बात करें तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कवरिंग पॉइंट देखें जो 23,046 का हमने कल ही डिस्कस किया था कि हमारे शॉर्ट कवरिंग पॉइंट किया है, मार्केट इधर आना है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक थंब रूल होता है कि मार्केट अगर 1230 तक ये लेवल नहीं देता है तो फिर अगर आपको 1230 के बाद लेवल देता है तो फिर इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा लगभग 100 पॉइंट्स तक। और मार्केट ऐसा रिएक्ट भी किया। तो डेटा कल के लिए क्या सजेस्ट कर रहा है इसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे प्रेफर की क्या पोजीशन बनी उसकी हम यहाँ पे हम बात किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं कोई सेविस्टर एडवाइजर नहीं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह देना है, उनके सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आज पोजीशन क्या क्लोज हुआ है, क्या बना, तो फ्यूचर में देखिए पोजीशन बना होगा। रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बुक की है। ऑफ कोर्स ये प्रॉफिटेबल तो नहीं है क्योंकि थोड़ा ऊपर आया तो हमने अपनी लॉस कवर किया है। यहाँ शॉर्ट इनिशिएट किया गया। ओवरऑल उनके पास 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो बुलिश का पड़ा हुआ है जो बहुत पहले का ऊपर नहीं है। जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कोई रोल ओवर नहीं। डीआई भी यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है। थोड़ी सी उसने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्लोज की है, शॉर्ट इनिशिएट किया है। तो ओवरऑल आरओसी के आधार पे स्लाइटली बेयरिश यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एफआईआई भी देखिए 2,68,000 से 2,59,000 थोड़ी ही उसने शॉर्ट कवर किया, इसलिए थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हुआ। तो 5,800 ही कॉन्टैक्ट्स उससे के 10x वो क्या करता है कि कॉल पोजीशन उस दिन बाय करता है और इंट्राडे में क्लोज करता है, तभी शॉर्ट की पोजीशन कवर करता है। ऐसे नहीं करता है, नेकेड नहीं करता। और प्रो की मैं बात करूं, रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, शॉर्ट क्लोज किया है। तो रिटेल ट्रेडर डीआई एंड प्रो ये बुलिश है। एफआई ऑलरेडी बेरिश पोजीशन में बना हुआ फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में। वे स्टॉक फ्यूचर की मैं बात करूं, रिटेल ट्रेडर यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं, लॉन्ग कैरी कर रहे हैं। ओवरऑल डीआई यहाँ पे जो है शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहा है, एफआईआई लॉन्ग पोजीशन और प्रो भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहा है स्टॉक फ्यूचर में। तो इनकी हेजिंग की भी हो सकती है मैक्सिमम स्टॉक्स में। अब ऑप्शंस की यहाँ पे अगर बात किया तो अगर हमारी कल वाली वीडियो देखे होंगे, हमने यहाँ बता किया था कि 23 लाख के करीब था। तो यहाँ लगभग 45% 40 to 45, तो हमने बात किया था 40% जो होता है उनकी पोजीशन यहाँ पे क्लोज होगी और उतना हुआ भी। इवन आप देखें तो पुट में ज्यादा ही पोजीशन क्लोज हुआ, लगभग 50% के करीब। तो रिटेल ट्रेडर अभी भी यहाँ लॉन्ग पोजीशन में ही बैठा हुआ है। 1,60,000 पोजीशन इनके पास बुलिश है और आज इन्होंने कॉल साइड इक्वल पोजीशन क्लोज किया। पुट साइड सॉरी दोस्तों 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे क्लोज करने के कारण इनकी पुट की यहाँ पे राइटिंग हो गई। तो यहाँ कॉल बाइंग एंड पुट राइटिंग ओवरऑल बुलिश पोजीशन है हमारा अभी भी रिटेल ट्रेडर के पास। अब आरओसी के आधार पे जो कहिए कि ये जो पोजीशन इनका था ना वो बुलिश थे, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बेरिश थे। आज एफआईआई ने क्या किया एक्टिविटी, जो इनके पास कॉल की राइटिंग पड़ी थी 2,32,000, अभी 2,06,000, थोड़ी सी कॉल की राइटिंग ज्यादा क्लोज, मार्केट जब नीचे था तो पुट साइड में इन्होंने लगभग इक्वल एक्टिविटी क्लोज किया बाइंग एंड सेलिंग का। तो ये पोजीशन हमने बात किया था कि ये हेजिंग के लिए, ये इनका एक्चुअल पोजीशन है, मार्केट को ऊपर लाए, वहां पे इन्होंने पुट की राइटिंग क्लोज की अच्छे खासे प्रॉफिट में। अभी इनके पास बेरिश पोजीशन पड़ा हुआ है। और अगर मैं प्रो की बात करूं तो ये दोनों साइड एक्टिविटी इक्वल है। 41,000 इनके पास कॉल की बाइंग, 37,000 वो पुट की बाइंग। आज लगभग ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन ही क्लोज हुआ है। 3,30,44, 3,16, 4,56, 4,81 ये पोजीशन क्लोज हुआ। तो प्रो यहाँ पे भी आपको एक पोजीशन हेज करके बैठा हुआ, उसको भी डायरेक्शन क्लियर नहीं। तो एफआईआई और यहाँ पे सीधे रिटेल ट्रेडर के बीच लड़ाई है। रिटेल ट्रेडर यहाँ पुलिस, एफआईआई बेरिश है। एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं कि प्रीमियम हमें कहाँ इंडिकेशन कर रहा है, तो आप देखें जो 7th वाली है ये प्रीमियम इंडिकेशन कर रहा था ऊपर में 23,548, 70% प्रोबेबिलिटी। अगर ये 80-90% रहता तो 100 टच करता है, इसके नजदीक है।
शॉर्ट कमिंग पॉइंट 23,142 जो हमने बात किया था, ये कल के डेटा के लिए आज था। तो मार्केट एक्टिविटी किया इसके अनुसार इससे भी ऊपर चला गया लगभग, आप देखें तो 23,142 का हमारा आज 140 का शॉर्ट कमिंग पॉइंट का टारगेट था। अब ये कैसे टारगेट था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों हम इसको पॉज करके अगर मैं बात करूँ कि आज हम जो लाइव में एक्टिविटी मैंने ट्रैक की उसमें से क्या पोजीशन बना हुआ था और क्या था, तो देखिए कभी भी हम मार्केट नीचे आ पुट में एक्टिविटी आज हम लोगों ने नहीं किया एक भी पोजीशन। इनिशियल में खुलते ही कॉल की एक्टिविटी यहाँ पे की गई आपको यहाँ पे, इसके बाद हमने एक पोजीशन क्लोज भी की, ठीक है। एक स्टॉक्स में भी यहाँ पे ऐड था दोस्तों, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज की। 860 सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये 23 नेक्स्ट टारगेट यानी रेजिस्टेंस हमारा 11:32 पे हमारा टारगेट हो गया था कि मार्केट में जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। अब 11 ओ क्लॉक, तो आप देखें ये 11 इससे पहले 11:30 हमने यहाँ पे लगभग था मार्केट रिएक्ट किया आपको 23:09, उसके बाद से मार्केट आया आपको ये लगभग 1-1.5 घंटे बाद, लेकिन पहले पता चल गया था कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपको यहीं पर 23,900 कॉल गुड 72-76 ऐसे टारगेट हमारा यहाँ से लगभग 11210 का, तो ये टारगेट आया आपको, आप देख सकते हैं 30-40% यहाँ से एक टारगेट में आया दोस्तों। अब ये सब चीजें हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करते हैं। यहाँ इसके बाद 885 सपोर्ट रेजिस्टेंस 2340 कॉल शॉर्ट पॉइंट पॉसिबल, यानी 139 को यहाँ मैसेज आया। आप देखें एक बार कि भाई कॉल की तरफ जो है इस वाले कैंडल में शॉर्ट जो है कवरिंग कॉल की होगी वो पॉसिबल है, और पॉसिबल कहां तक है वो आपको 23,066 जैसे क्लोज करता है ऊपर में टारगेट हमारा आपको क्या होगा 104 का। मैं यहाँ पे डॉट इसलिए लगाया था कि यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि जो होते हैं ये शेयर्ड भी हो जाता है दोस्तों। तो 2314 के ऊपर ऊपर आना है मार्केट को, ये था। और लास्ट में हमने 140 मैसेज भी किया था और मार्केट एक बार 134 से कई रिट्रेस होकर थोड़ा और नीचे आ गया, लेकिन मार्केट ने डेटा को रिस्पेक्ट किया। 23,142 भी 142 के ऊपर भी 140 भी लेवल आया। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है दोस्तों कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है और शॉर्ट कवरिंग इधर होने वाला। तो ये सब चीजें अगर आपको लर्न करना है तो नेक्स्ट हमारा आपसे 5 जो कहिए कि मई से स्टार्ट होने वाला, आप इसमें चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 7 जून तक चलेगा, एक महीने का पूरे इसमें मैजिक हमारा ये भी रहेगा शॉर्ट कवरिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें बेसिकली देखिए कुछ लोगों को डाउट है कि हमें करना क्या है, फिर हम कैसे करते हैं। तो ये चीजें दोस्तों क्या होता है ना कि इनिशियल में बहुत ही कम हमारे वर्कशॉप में रहते हैं लोग, थोड़ा सा फी हाई है, इसको आप मान सकते हैं। या फिर जो यहाँ पे लोग सीखे हैं अगर वो टाइम देंगे तो उनको पता होगा कि फी कितना इसका कहीं कहीं रिजनेबल है। अब इसमें हम इनिशियल से एक एक चीज सीखते हैं, डेटा कैसे लेना है, डेटा की फेचिंग कैसे करनी है, 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, 1-to-1 डेटा की कैसे बिल्डअप करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि एनटी को मैं आपको बताता हूँ कि भाई नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप जाके पोजीशन करिए तो आप नहीं करेंगे कि इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो एनटी कैसे निकालते हैं, पेन लेवल कैसे निकालते हैं, आईवीसी हमारी बाइंग एंड मोमेंटम कैसे पता चलता है, न्यूट्रल पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द डेटा नॉट प्राइस एक्शन, डेटा के ऊपर कैसे निकलता है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप ये सब कुछ में, ठीक है। राइटिंग बाइंग की पोजीशन, इसके बाद आपको अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट क्या होंगे, ये सारी चीजें बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है। अब इसके बाद अगर आप जो भी देखें तो मोमेंटम कहाँ पे हुआ और नेक्स्ट क्या होना है यहाँ उसको बात कर लेते हैं। 23,025 ऐसे होता है 49.51 नेक्स्ट एक्सपायरी ऐसा इंडिकेशन यहाँ पे बता रहा है। तो 50-50 परसेंटेज है यहाँ, 98% डाउन साइड की तरफ, 2392 यहाँ हमारा प्रीमियम इंडिकेशन कर रहा है, यानी कल थोड़े से डाउन साइड करने की प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी बैंक भी 70% ऐसा बता रहा है कि 463 पॉइंट्स नीचे आ सकता है, जो 51,384 के करीब है। अभी 52,700 क्लोजिंग दिया है, 52,253 की तरफ बता रहा है। प्रीमियम हमें यहाँ से और नीचे, निफ्टी फिनेंस का डेटा नहीं आ रहा, मिड कैप थोड़ा न्यूट्रल, तो ओवरऑल प्रीमियम के ऊपर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ है। अब जो राइटर हैं उनकी क्या पोजीशन बनेगी, तो यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है। राइटर तो यहाँ पर पुलिस नजर आ रहे हैं, 78-74% आप देख सकते हैं कि राइटर जो है वो पुट में राइटिंग करके गया। तो राइटर हम यहाँ से ऐसे बता रहे हैं कि जो मार्केट पॉसिबिलिटी ऊपर रखने की है, लेकिन बायर भी यहाँ पे दोनों तरफ है, तो राइटर का डेटा यहाँ पुलिस है। बैंक निफ्टी का राइटर का पुलिस नहीं है,
अब देखें 60%, 59%, बार भी इक्वल है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से बेरिश, निफ्टी फाइनेंस भी स्लाइटली बेरिश की तरफ, और मिड कैप भी थोड़ी बेरिश की तरफ। एक निफ्टी ही है जो हमें इंडिकेशन कर रहा है। तो निफ्टी की कल एक्सपायरी नहीं है, तो इसलिए हमें सारा डेटा का वेटेज देना पड़ेगा। आउट ऑफ 4, 3 इंडेक्स ऐसे हैं जो बेरिश की तरफ नजर आ रहे हैं, और बड़े प्लेयर का डेटा भी यहाँ पे बेरिश है। हमारा कहिए कि प्रीमियम वाला इंडिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन कर रहा है, ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा 23,177, ये भी फिलहाल हमारा क्या रेजिस्टेंस है। मार्केट एक बार 177 या 178 के लिए इसके ऊपर जब निकलेगा तभी एक फिर से मोमेंटम दे पाएगा 23,300 की तरफ, नहीं तो एक बार रिटेस्ट होकर 23,037 की तरफ आ सकता है। इधर में आ सकता है मार्केट एक बार सपोर्ट के आसपास, फिर वहां डेटा हम देखेंगे। फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है। सेम आप जो है वो बैंक निफ्टी का दे सकते हैं, रेजिस्टेंस 53,022, सपोर्ट हमारा 52,368 का। तो एक बार रिट्रेस हो के फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाएगी ऊपर। नेक्स्ट कमिंग सेंसेक्स का है, तो सेंसेक्स में भी रेजिस्टेंस आप देखें 74,770 की तरफ है, सपोर्ट 74,357 की तरफ है यहाँ पे, और नीचे भी 73,943 की तरफ। निफ्टी फाइनेंस जो है वो अपने ये सपोर्ट जोन को जैसे ब्रेक किया, नेक्स्ट 24,814 ये हमारा रेजिस्टेंस, 24,494 का सपोर्ट जो, और निफ्टी मिड कैप ये मोमेंटम ठीक ठाक दे रहा है सपोर्ट जोन से रेजिस्टेंस की तरफ। फिलहाल अभी इसमें सपोर्ट जो है वो ले रहा है मार्केट 12,582 की तरफ, रेजिस्टेंस ऊपर। अब यहाँ एफआईआई जो है ना कैश में अभी भी इनकी सेलिंग है, कैश में ये नहीं पोजीशन बना रहे, तो कैश का डेटा बेरिश है, ऑप्शन से मार्केट के ऊपर कहिए कि ले जाया जा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा मार्केट में होल्ड नहीं करना है पोजीशन, कैरी फॉरवर्ड जो भी करना है वो दोस्तों हमेशा हेज करके करना है। कहीं भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लीजिए, खुद की लर्निंग करें, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, हो सकता है आपको लर्निंग में थोड़ा सा आपको लॉस हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज, मैं सर्विस एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनकी सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो फिर से मिलते हैं कल लाइव मार्केट में दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि।